बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 9th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक जो हमारे आज ज़ेर बहस रहेगा बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। इससे पीछे जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले टॉपिक वो था थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन उसमें हमने सिर्फ लेंथ को कंसिडर किया था। वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें लेंथ एज़ कम्पेयर टू विड्थ काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, तो वहाँ पे जो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है वो लीनियर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लिक्विड के केस में लेंथ इतनी इम्पॉर्टेंट रहती नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि होती ही नहीं है। वॉल्यूम का जिक्र होता है, गैसेस के केसेस में होता है, या बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन नाम से ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम में चेंज है ड्यू टू हीट। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में भी लगभग वही बातें हैं कि हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम है, तो अगर आपको पिछला लेक्चर आपने बगौर देखा है, उसको समझा है, तो वही बातें हैं। मैं उसके लिए जो तमहीदी गुफ्तगू थी वो यहाँ पे स्किप हो जाएगी, और हम जो चीज़ देखेंगे कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में भी वही दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। पहला ये है कि आपने इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, चूँकि हम सिस्टम इंटरनेशनल में बात करते हैं तो एज अ रूल हमें सिर्फ मीटर क्यूब की ही बात करनी चाहिए। तो आपने शुरू में लेट्स सपोज 1 मीटर क्यूब लिया है, 2 मीटर क्यूब लिया है, 3 मीटर, तो जितना ज़्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा नेचुरली चेंज भी उतनी ज़्यादा आएगी। यही बात हमने वहाँ पे लीनियर थर्मल में भी देखी थी। और जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे, यानी अगर 1 सेंटीग्रेड से उसमें कोई इंक्रीज़ आ रहा है, तो नेचुरली अगर आप उस 1 सेंटीग्रेड की जगह 2 या 3 सेंटीग्रेड कर देंगे तो वो थर्मल एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगा। यहाँ ये बात भी मैं आपको बताता रहूँ कि जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या टर्म यूज़ करते हैं चेंज का, तो हर दफ़ा ये नहीं है कि हम कहेंगे कि जी इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, ये डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो जिस तरह इंक्रीज़ अगर हम टेम्परेचर करते हैं तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है, इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे किसी भी गिवन टेम्परेचर से, तो वहाँ पे वॉल्यूम में कमी वाक़या होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी, श्रिंकिंग होगी। तो ये ना हो कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखें कि ये सिर्फ इंक्रीज़ ही हो सकता है, क्योंकि चंद एक न्यूमेरिकल्स में या स्पेशली एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो है आपकी नॉलेज को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए वो उल्टा भी चल सकता है कि टेम्परेचर जो है तो 10 सेंटीग्रेड से -20 सेंटीग्रेड पे चला गया। तो ये ना होगा आप सोचें कि जी यहाँ पे तो सिर्फ प्लस ही होना है, माइनस भी हो सकता है। सो अब हम वो जो तमहीदी गुफ्तगू हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में की थी, हम उससे बच के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे कि जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इनिशियल या ओरिजिनल। अब आपको जो भी आसान और अच्छा लगे, तो बात दोनों में एक ही है, ओरिजिनल वॉल्यूम, जिसको हम जाहिर करते हैं V0 से। अगर आप इनिशियल की टर्म, लेकिन मैं बारहा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि चूँकि बुक वाला V0 यूज़ करता है तो मैं भी मजबूरन V0 ही यूज़ करूँगा। तो हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम डेल्टा V या डेल V से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the original volume V0। यानी मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। लेट्स कॉल दिस एज रिलेशन नंबर 1। फिर हम कहते हैं दूसरा फैक्टर, वहाँ भी हमने इसी तरह डिस्कस किया, चेंज इन टेम्परेचर। यानी डेल टी। सो हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम, जिसको थर्मल एक्सपेंशन भी आप कह सकते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the change in temperature. डेल्टा टी, यानी मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. अब नेचुरली ऊपर 1 हम लिखाए हैं तो उसको सेकंड कर देंगे. वही पुरानी बातें हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, ये जो दो रिलेशन हमने डेवलप किए हैं इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं. सो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी. और फिर वही पुरानी कहानी है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट वी नॉट डेल्टा टी. यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है ग्रीक लेटर गैमा. ये कुछ इंग्लिश में तो इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन लगभग अगर आप देखें तो आर से मिलती जुलती इसकी शक्ल है. थोड़ा सा आर से बड़ा होता है. गैमा अगर मैं सिर्फ लिखना चाहूँ गैमा के लिए रिलेशन, तो ये देखिए इसको मैं इधर ले आऊँगा. वही हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जगह और टाइम दोनों की कमी होती है. टाइम एंड स्पेस फिज़िक्स का हमेशा से मसला रहा है. वी नॉट डेल्टा टी. अब यहाँ भी अगर आप देखिए तो वॉल्यूम और वॉल्यूम के जो भी यूनिट आप लेंगे वो कट जाएंगे. तो पीछे हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का, चूँकि हम केल्विन में जिक्र करते हैं तो केल्विन रह जाएगा. तो 1 ओवर जो है तो के या ऊपर ले आएँ तो के इन्वर्स हो जाएगा इसका यूनिट. चूँकि मैंने थोड़ा आगे जाना है इसलिए मैंने ये बात ज़बानी ही ओरली, चूँकि ऑलरेडी पिछले डेरिवेशन में मैं उसका जिक्र आपसे कर चुका हूँ. यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि इसको मिटाए बगैर ही हम आगे बढ़ सकें. अगर कोई स्टूडेंट इसको नोट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सामने ही रहे. अब मैं यहाँ से आगे चलूँगा. देखिए चेंज इन वॉल्यूम, चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे. सादा सी बात है. वेलोसिटी के टर्म में आप वी एफ और वी आई यूज़ करते रहे हैं तो वी एफ माइनस वी आई वेलोसिटीज़ के टर्म में यहाँ पे वॉल्यूम है. तो वहाँ पे हमारे पास चूँकि फाइनल और इनिशियल के लिए नॉट और इसका टर्म नहीं है, सो दिस इज़ फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज़ ओरिजिनल और इनिशियल वॉल्यूम. अब यही जो इक्वेशन है, देखिए मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ कि आपके जहन में रहे. यही इक्वेशन मैं उठा के सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ. डेल्टा वी ये लीजिए, ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी. क्या है जी? गैमा वी नॉट और डेल्टा टी. ये सब कुछ हमने पिछली डेरिवेशन में किया है. करना क्या है कि हमने इसको यहाँ से एलिमिनेट करके इसकी जो वैल्यू है ये इधर हम लगा देंगे. तो देखिए अभी मैं ये नहीं लिखूँगा v माइनस वी नॉट और बाकी ये सारी चीज़ें उसी की उसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दी. अगर जगह होती तो मैं भी लिखता एडिंग वी नॉट ऑन बोथ साइड. तो ये वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस ये कैंसिल हो जाते हैं और इधर एक प्लस रह जाता. लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा. तो ये गैमा वी नॉट डेल्टा टी और प्लस वी नॉट हो जाएगा. अब नेचुरली कुछ कॉमन बनता है. यस ऑफ कोर्स वी नॉट दोनों में देख लीजिए, ये यहाँ भी है यहाँ भी है. v इज इक्वल टू, इधर से वी नॉट कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है गैमा डेल्टा टी और यहाँ क्या बचेगा 1. सो दिस इज मैथमेटिकल रिलेशन फॉर finding or determining
फाइनल वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड और एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जिसको आपने थर्मल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन से गुजारा है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि डेल्टा टी आपने कैसे फाइंड करना है। डेल्टा टी में आपको फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू जो है तो माइनस करना है। अब अगर फाइनल वैल्यू छोटी हुई, कम हुई, तो नेचुरली आपके पास आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो अब आप 1 में से उसको माइनस करेंगे और जो आपके पास यानी लेस देन 1 आ जाएगा, 0.9 और 0.8 और जो भी, तो आप जब इसके साथ इनिशियल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट अ स्मॉलर वॉल्यूम। इस पे थोड़ा सा सोचिएगा, आपको इसकी इंशाल्लाह जो इसकी इम्प्लिकेशंस हैं थर्मल एक्सपेंशन की, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो शायद थोड़ा सा इससे भी हम हेल्प ले सकें। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, यानी सॉरी इसका नाम मैं लेना भूल गया, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, गैमा को कहते हैं, और अल्फ़ा तो हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिराइव करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि जो गैमा है दैट इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट लेक्चर का, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इंशाल्लाह उसमें डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच।